नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पुनः स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस सीरीज में। हम आज देखेंगे शिरा धमनी स्रोतस, अर्थात हम लोग जानते हैं कि हमारे रचना शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से शिरा धमनी स्रोतस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी कुछ बनते हैं उसके बारे में देख लेंगे, जिसकी वजह से जो भी हमारे एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी प्रश्न बनेंगे इसी के इर्द गिर्द बनेंगे, जो कि आपके काफ़ी हेल्पिंग होगा। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, सिराओं की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि सिरा की उत्पत्ति किससे होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिराओं की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन देखेंगे, पहला है हृदय, दूसरा है यकृत, तीसरा है प्लीहा, चौथा है नाभि। तो आपको बताना है कि सिराओं की उत्पत्ति किससे होती है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं सिरा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि बोला गया है तासाम नाभि मूलम, अर्थात सिराओं का मूल क्या है। सिराओं की उत्पत्ति मतलब मूल, सिराओं की उत्पत्ति क्या है, तो उसमें बोला गया नाभि, नाभि मूलम, सिराओं की उत्पत्ति नाभि से होती है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि नाभि के मूल मतलब जो मूल होती है सिराओं की वो भी नाभि है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी, नाभि हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न देखेंगे कि प्राणियों का प्राण स्थित होता है। उसी प्रकरण में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आया है, हम लोगों ने क्लास में लेक्चर भी लिया है, आप लेक्चर को अच्छे से वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखेंगे प्राणियों का प्राण स्थित होता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, बोला भी गया है। तो ऑप्शन देखेंगे हृदय, सिर, नाभि, यकृत। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या बोला था, नाभिस्थः प्राणिना प्राण, क्लियर कट कहा गया है नाभिस्थः प्राणिना प्राण, अर्थात प्राणियों का प्राण नाभि में स्थित होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थर्ड सही होगा, नाभि, नाभि में प्राणियों का प्राण होता है। तो यहाँ पर सिराओं का मूल क्या था, नाभि है, और प्राणियों का प्राण स्थित होता है नाभि में ही, प्राणियों का प्राण भी स्थित होता है। उसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न, देखेंगे सिराओं की संख्या होती है। कहने का मतलब सिराओं की संख्या कितनी होती है। तो सिराओं की संख्या, कुल सिराएं कितनी होती है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 700 और चौथा ऑप्शन है 900। तो कितनी सिराएं होती हैं, सिराओं की कुल संख्या, सिराएं 700 होती है, सिराएं 700 होती है। इसका मतलब ऑप्शन सी अर्थात 700 वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो कैसे याद करेंगे, स से सिरा, स से 700, ध्यान रहेगा, स से सिरा, स से 700 हो जाएगा। और हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सिराएं कितनी होती हैं, सिराएं 700 होती है, जिसमें प्रत्येक शाखा में 100 सिरा होती है। तो चारों शाखाओं में कितनी हो जाएंगी, 400, तो 400 हो जाएंगी शाखा में। उसके बाद देखेंगे 136 हो जाएगा आपका कोष्ठ में, और बचा है 164 प्लस 164 हो जाएगा ऊर्ध्व जत्रुगत। ये टोटल देखेंगे 400 प्लस 136 प्लस 164 इक्वल टू 700 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मूल सिराएं होती है, मूल सिराएं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिराएं कितनी होती हैं। तो सिराएं तो 700 होती है, कुल सिराएं कितनी होती है, सिराएं 700 होती है, लेकिन अगर पूछे मूल सिराएं होती हैं, मूल सिराएं कितनी होती है, तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 700, आपका पहला ऑप्शन आएगा 700, दूसरा है 500, तीसरा है 40, चौथा है 50। तो पहला ऑप्शन आपको देख के लगेगा अरे सिराएं 700 होती ही है, क्यों नहीं पहला मार दें। लेकिन पहले ऑप्शन पे बिल्कुल सजग रहिएगा, क्योंकि पहला आपको माइनस की तरफ ले जाता है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि पहला गलत ही होता है, लेकिन कोशिश, जो चालाक होते हैं, जो सेटिंग करते, कोशिश करते हैं कि पहला ऑप्शन देख के तुरंत मार दो। तो क्या ध्यान रखिएगा, मूल सिराएं पूछा है, इसका मतलब ये तो टोटल सिराओं की संख्या हो गई 700, बट मूल सिराएं कितनी होती है, ये 40 होती है। तो सही मायने में क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि फिफ्थ प्रश्न है, शाखाओं में सिराओं की संख्या होती है। शाखाओं में सिराओं की संख्या होती है, तो हम लोगों ने इससे पहले देखा कि कुल सिराएं कितनी होती है, 700 होती है। तो प्रत्येक शाखा में कितनी होती है, 400 होती है। तो प्रत्येक शाखा में 100 होती है, 4 शाखाएं होती है, तो 400 हमने कहा है। इसका मतलब यहाँ पूछा है शाखाओं में, इसका मतलब एक शाखा तो पूछा नहीं है, चारों शाखा पूछा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन 100 दिया है तो प्रत्येक शाखा की है, शाखाओं मतलब चारों शाखाओं की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका मतलब 400 टोटल सिराएं होंगी शाखाओं में, प्रत्येक शाखा में 100 हो गई। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग,
तो उसी को उसने दूसरे रूप में कहा, प्रत्येक शाखा में सिरा की संख्या होती है, एक शाखा में सिरा की संख्या होती, तो ये क्लियर हो गया। अभी कुल शाखाओं में सिराओं की संख्या थी, चारों में 400 थी, तो प्रत्येक शाखा में कितनी हो जाएगी, तो ये जाएगी थर्ड ऑप्शन आपका, ये हो जाएगा 100। हर एक शाखा में 100 सिरा हो जाएगा, 4 शाखाएं होती है, 400 सिरा इसीलिए होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोष्ठ में कुल सिराएं होती है, कोष्ठ में कुल सिराएं होती, तो हम लोगों ने यहाँ क्लासिफाई किया भी था कि 700 टोटल सिराएं होती हैं, जिसमें 400 शाखाओं में होती हैं, 136 कोष्ठ में, 164 ऊर्जत्रुगत होती है। तो यहाँ पर 136 आपका देख रहे होंगे, 136, 400, 164, 700 सभी ऑप्शन आपके पास रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आँख नाक कान खोल के रहिएगा कि जो ऑप्शन है उसको क्लियर कट करके ही हम लोग को सही करना है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। तो देखेंगे कोष्ठ में कुल शाखाएं कुल सिराएं कितनी होती है, तो यहाँ होगा पहला ऑप्शन 136। उसके बाद देखेंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा अवैध सिराएं। तो अवैध सिराओं की कुल संख्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवैध सिराओं की कुल संख्या होती है, तो ऑप्शन देखेंगे 100, 98, 700, 500। तो हम लोग देखते हैं कि कुल अवैध सिराओं की संख्या कितनी होती है, 98 होती है। 98 अवैध सिराओं की संख्या 98 होती है, तो सही ऑप्शन आपका सेकंड होगा 98। उसके बाद देखेंगे हम लोग शाखाओं में अवैध सिरा की संख्या होती है। तो देखेंगे कुल अवैध सिरा कितनी थी, ये थी 98। तो 98 कैसे है, तो 98 कैसे है, तो देखेंगे यहाँ पर 16 शाखाओं में किस तरह से है, 16 शाखाओं में है, और 32 जो है कोष्ठ में है, और 50 जो है ऊर्ध्वजत्रुगत होता है। तो इसको याद रखेंगे तो इससे जितने भी प्रश्न हैं सब बन जाएंगे। कुल अवैध सिराओं की संख्या होती है 98, जिसमें 16 शाखाओं में होती है। तो 4 शाखाओं में 16 है, तो एक शाखा में कितनी होंगी, 4 होंगी। तो कोष्ठ में 32 अवैध सिराएं हैं, और ऊर्ध्वजत्रुगत अर्थात ग्रीवा और शिर में 50 होती है। तो देखेंगे ये प्रश्न आपका इसी से मिलता जुलता है कि शाखाओं में अवैध सिराओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर शाखाओं मतलब चारों शाखाओं में कहने का मतलब है, ये हो गया आपका 16। अगर यहाँ पर पूछा प्रत्येक शाखा में अवैध सिरा की संख्या होती है, तो हम लोग के चारों में 16 है, तो एक में कितनी होगी, तो 4 होगी, ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, धमनियों से संबंधित है। धमनियों की उत्पत्ति स्थान होती है, धमनियों की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर बताई गई है, तो यह देखेंगे पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है नाभि, तीसरा है यकृत, चौथा है प्लीहा। तो हम लोग ने देखा कि जिस तरह से सिरा का जो उत्पत्ति स्थान था नाभि था, उसी तरह से धमनियों का भी उत्पत्ति स्थान नाभि ही बताया गया है। सिरा और धमनी दोनों का ना उत्पत्ति स्थान नाभि बोला है, एकदम आंख बंद करके, बिल्कुल सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे 11वां, धमनियों की संख्या होती है, तो किसके अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग धमनियों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि धमनी ऑप्शन देखेंगे 24, 10, 203। तो सुश्रुत ने जो धमनियों की संख्या मानी है 24 मानी है, जिसमें कहेंगे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। ऊर्ध्वगामी धमनियाँ 10 मानी है, अधोगामी धमनियाँ 10 मानी है, तिर्यकगामी अर्थात इधर उधर जाने वाली धमनियाँ 4 होती है। इस तरह से 24 हो जाएंगी, 10, 10, 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए, 24 सुश्रुत के हिसाब से धमनियों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि आचार्य चरक ने धमनियों की संख्या कितनी मानी है। तो सुश्रुत ने 24 मान लिया, तो चरक ने कितनी मानी है, तो ऑप्शन देखेंगे 24, 10, 200, 300। तो सुश्रुत का 24 है, यहाँ चरक ने 10 धमनियाँ मानी है, चरक ने 10 धमनियाँ मानी है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ओजोवाह किसे कहा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोवाह किसको कहा गया है। तो देखेंगे यहाँ पर सिरा है, धमनी है, स्रोतस है और नन है। तो ओजोवाह अर्थात ओज का वहन करना, ओज को जो वहन करती हैं, तो सिरा है, धमनी है, स्रोतस है। तो हम लोग जानते हैं कि ओज का स्थान कहाँ होता है, हृदय भी माना गया है। तो हृदय से चरक ने जो एक्सप्लेन किया है, एक्चुअली ये मध्य चरक का है। तो चरक ने बोला है कि जो धमनियाँ होती है ओज का वहन करती हैं, तो सही ऑप्शन बी होगा, अर्थात धमनियों को ओजोवाह बोला गया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आचार्य सुश्रुत ने धमनियों के प्रकार कितने प्रकार बोले हैं, अर्थात
सुश्रुत ने ध्वनियों का प्रकार माना है। कौन कौन से ध्वनियों के प्रकार होते हैं? तो देखेंगे पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी, दूसरा ऑप्शन है अधोगामी, तीसरा ऑप्शन है तिर्यकगामी, चौथा ऑप्शन है शहीद। तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि जो 24 ध्वनियाँ होती हैं 10 ऊर्ध्वगामी होती हैं, 10 अधोगामी होती हैं और 4 तिर्यकगामी होती है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी सही होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, आचार्य चरक ने स्रोतस की संख्या मानी है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो इसको अगर आचार्य चरक ने स्रोतस की कुल संख्या मानी है, सिंपली अगर देखा जाए तो हम लोग टोटल स्रोतस आचार्य चरक के कितने पढ़ते हैं? 14 पढ़ते हैं, 14 पढ़ते हैं और 11 पढ़ते हैं सुश्रुत ने माने हैं। तो सही ऑप्शन बी है, चरक ने स्रोतस की संख्या 14 मानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस की संख्या मानी है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 11 युग्म, तीसरा है 13, चौथा है 14। तो 11 और 11 युग्म, तो सही ऑप्शन देखा जाए अगर इस तरह से 11 और 11 युग्म रहे तो आपको 11 युग्म डालना है। युग्म मतलब कपल, पेयर, है ना, युग्म मतलब जोड़े। तो हर एक जो स्रोतस होते हैं उनके दो दो मूल होते हैं, मतलब दो का मतलब युग्म मतलब पेयर हो गया, इसलिए सही ऑप्शन आपका सेकंड होगा 11 युग्म। चरक ने सुश्रुत ने स्रोतस का 11 युग्म टर्म दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे कि आचार्य सुश्रुत ने निम्न स्रोतस को नहीं माना है। जो चरक ने 14 माना है, चरक ने 14 माना है, सुश्रुत ने 11 युग मान लिया, तो 3 कौन नहीं माने हैं? तो यहाँ पर इसका मतलब 3 नहीं माने हैं। तो सुश्रुत ने निम्न स्रोतस को नहीं माना, इसका मतलब सीधे सीधी बात है जो चरक ने माना, जो चरक ने माना सुश्रुत ने नहीं माना। तो अस्थि व, मज्जा व, स्वेद व, इन तीनों को सुश्रुत ने नहीं माना, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बहिर्मुख स्रोतसों की संख्या होती है। बहिर्मुख स्रोतस की संख्या होती है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल ओपनिंग होते हैं, जो छिद्र होते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग जो बताए गए हैं बॉडी में। तो देखेंगे 2 नाक है, 2 कान है, 2 आँख है। इस तरह से जो टोटल ओपनिंग में देखा जाए तो ऊपर एक मुख है, तो ऊपर जो होते हैं 7 होते हैं, नीचे की तरफ 2 होते हैं। इस तरह से टोटल जो होते हैं 9 माने गए हैं। बहिर्मुख स्रोतसों की संख्या 9 होंगे, इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। लास्ट देख रहे होंगे उदकवच स्रोतस का मूल है। उदकवच स्रोतस जो कि जल का वहन करती है, उदक अर्थात जल, इसके मूल है तालु, क्लोम, दोनों, नन। तो सही में क्या है? तालु और क्लोम बोथ, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।